गर्भावस्था का 8वां और 9वां महीना क्यों होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इस दौरान आने वाले बदलावों से क्या हम जान सकते हैं हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी? बार-बार यानी कि हर 10 से 15 मिनट में यूरिन की दिक्कत किन महिलाओं में रहती है? क्या ये समस्या दे सकती है? तो आइए फ्रेंड इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। प्रेगनेंसी का 8वां 9वां महीना क्या बदलाव आएँगे, नॉर्मल डिलीवरी के सिम्पटम्स और फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कौन-सा महीना है आपका जिससे कि मंथ वाइज़ हम आपके लिए वीडियोज़ ला सकें। तो प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना होता है बहुत ज़्यादा खास क्योंकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अब तक हो चुका होता है, लंग्स अभी मैच्योर हो रहे हैं, बच्चे का वजन अब बढ़ेगा, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन लेगा, जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो पाती है। जब तक बच्चा अपना सर नीचे नहीं करता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क जो है, आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है वो कम ही रहते हैं। तो 8वां 9वां महीना होता है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खास और 8वें महीने में अगर आपकी डिलीवरी ना हो तो अच्छा है। 9वां महीना यानी कि 36वें या 37वें सप्ताह के बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है तो बच्चा अभी तक प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुका है, बच्चे के लंग्स भी मैच्योर हो चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 8वें महीने तक आपकी डिलीवरी ना हो जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। और इसी दौरान जब 32वां सप्ताह आपका लग जाता है तो काफी महिलाओं के बच्चे सर भी नीचे कर लेते हैं। बच्चा सर नीचे करेगा तो पेट नीचे की ओर आपका लटक जाएगा, बार बार आपको पेशाब आएगा, पेट के निचले अंगों में, योनि में, कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द रहेगा, पेट ज्यादा कड़क होगा, सांस लेने में अब आपको रिलीफ महसूस होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इस दौरान नजर आएंगे। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर पेट नीचे की ओर लटक चुका है तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी का ही सिम्टम है। पेट के निचले हिस्से में दर्द है, इट मीन्स आपका बच्चा नीचे की ओर सरक चुका है। वही बार बार पेशाब का आना भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही इशारा करता है क्योंकि बच्चे का प्रॉपर भार अब आपकी पेशाब की थैली पर पड़ेगा, जिस कारण पेशाब की थैली ज्यादा देर तक आपका पेशाब होल्ड नहीं कर पाएगी और बार बार पेशाब टपकने की दिक्कत आपको रहती है। लेकिन ये बार बार पेशाब टपकना क्या नॉर्मल होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको नॉर्मल तरीके से पेशाब आ रहा है यानी कि हर आधे घंटे में 1 घंटे में आप पेशाब करने जा रही हैं और आपको आ रहा है, कोई स्मेल नहीं है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन हर 5-5 10-10 मिनट में आपको यूरिन आ रही है और यूरिन करते समय ड्रॉप फॉर्म में यूरिन है, जलन हो रही है, दाने आ चुके हैं नीचे, आपको इचिंग भी हो रही है, तो इसे आप नजरअंदाज ना करें, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। ये नॉर्मल डिलीवरी का सिम्टम नहीं माना जाता है, ये यूटीआई की तरफ इशारा करता है। काफी महिलाओं को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के साथ साथ डिस्चार्ज की समस्या भी रहती है। डिस्चार्ज में बेहद ज्यादा बदबू आती है, दानेदार डिस्चार्ज आता है, ठीक है, ब्लीडिंग भी आ सकती है, तो ये भी इन्फेक्शन की तरफ ही इशारा करता है। आप नजरअंदाज ना करें, तुरंत से आपको हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलना है। इन्फेक्शन बढ़ गया तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहे बच्चे ने सर नीचे कर लिया है या नहीं किया है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये इन्फेक्शन बच्चे को भी खतरा दे सकता है। तो किसी भी तरह की दिक्कत आपको आए तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली 8वें 9वें महीने में। ये महीने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा महीना है आपका? कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।